दोस्तों सोलर सिस्टम की खूबियां देखकर हर व्यक्ति अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है। एक्चुअल में सोलर सिस्टम लगवाने का फायदा किन लोगों को होता है और किन लोगों की इस सोलर सिस्टम को लगवाने से सिर्फ बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले। तो अगर आप लोग अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो अभी जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको टेक्निकल से टेक्निकल चीज भी एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, जिससे आप सभी लोगों की नॉलेज बढ़ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 70% लोग ऐसे हैं जिनके घर के बिजली का बिल 1000 रुपए से नीचे आता है। ऐसी कंडीशन में वो लोग अपने घर पर नेट मीटरिंग नहीं करवाते, और नेट मीटरिंग करवाने का उन्हें खास बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग अपने घर पर सिर्फ 1 किलो या 1.5 किलोवाट तक का कोई भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और वो सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ना होकर एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, जिसके अंदर 2 बैटरियां या 1 बैटरी नीड के हिसाब से लोग उसको डिसाइड करते हैं। मोस्टली 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 2 बैटरियां देखने को मिलती हैं, जिनकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 हजार रुपए, मतलब 30,000 रुपए की आपकी 2 बैटरियां होती हैं। 5 साल तक आप उस बैटरी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वो बैटरी आपको बैकअप देना बंद कर देगी। ऐसी कंडीशन में आपको नई बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उस सिस्टम में आप बिजली के बिल की तो सेविंग जरूर करते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट का सिस्टम आपको 4 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देता है। तो अगर हम लोग पूरे 5 साल का कैलकुलेशन करते हैं तो एक वो स्पेसिफिक अमाउंट अपने उस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से सेव जरूर कर लेते हैं। पर जैसे ही वो अपना वो अमाउंट सेव करते हैं तो उनका वो अमाउंट फिर से बैटरी में इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो निकल कर आता है उनका जितना सेविंग होता है वो पूरी सेविंग उनकी बैटरी में इन्वेस्ट हो जाती है। मतलब उनका हिसाब किताब एकदम बराबर हो जाता है। मतलब इन्हीं लोगों के लिए बोला गया है कि वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं। और इसका फायदा भी होता है उन जगहों पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी काफी ट्रिप मारती है या काफी समय तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। उस कंडीशन में आपका ये ऑफ ग्रिड सिस्टम एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। पर ये उतना ज्यादा आपके लिए सेविंग नहीं लेकर आता जितना मैं आपको दूसरा सिस्टम बताने वाला हूं, और उसके पीछे के लॉजिक को भी बताऊंगा। दोस्तों दूसरे सिस्टम में लोग जिनके घर की बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए तक आता है या इससे भी ज्यादा आता है, मैं यहाँ पर 4 से 5 हजार रुपए बिजली का बिल लेकर चल रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो कम से कम 3 से लेकर 5 किलोवाट तक का एक सोलर सिस्टम अपने घर पर जरूर इंस्टॉल करें। और बड़ा सिस्टम होने की वजह से उनको ऑफ ग्रिड सिस्टम की जगह ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बड़े सिस्टम में आपकी नेट मीटरिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है और इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी देखने को मिलता है। क्योंकि आपकी जब नेट मीटरिंग हो जाएगी तो आप दिन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, अगर आपकी नीड नहीं है तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। उसके बाद आप रात में ही अपनी उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल को 100% कम कर सकते हैं। और इतना बड़ा सिस्टम लगवाने से उनका जो 4 से 5 हजार का बिजली का बिल आता है उसमें 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की कमी आती है। मतलब ओवरऑल उनके सोलर सिस्टम की जितनी भी कीमत होती है वो कीमत उनके 5 साल के उस बिजली के बिल की सेविंग से पूरी तरह से सेव हो जाती है। इसके बाद उनको किसी भी टाइप की कोई भी बैटरी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी इंस्टॉल ही नहीं की जाती है। इसका फायदा उन्हें डायरेक्ट देखने को मिलता है। 5 साल में उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया होता है वो सारा इन्वेस्ट उनका रिकवर हो जाता है। और इसके बाद 20 साल तक जो उनकी बिल की सेविंग हो रही थी वो अगले 20 साल तक उनके बिल की सेविंग होती रहती है। इसके अलावा उन्हें अपने सोलर सिस्टम पर कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। बस एक काम करना पड़ता है कि अपने सोलर सिस्टम को प्रॉपर समय पर साफ करते रहते हैं, जिससे उनकी जनरेशन रेगुलर होती रहती है और वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी बचा लेते हैं। और आगे आने वाले 20 साल तक वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली को भी तैयार कर पाते हैं। तो दोस्तों ये फायदा होता है एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का। तो आप क्वेश्चन आता है किन लोगों को ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर दोस्तों आपका बिल 1000 रुपए से ज्यादा आता है तो उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आपका बिजली का बिल 1000 रुपए से कम है तो आप इस कंडीशन में नेट मीटरिंग और बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनके प्रोसेस में ना पड़े। आप अपनी बैटरी को चार्ज करें और उससे अपने दिन के लोड को चलाएं। इससे भी आपके बिजली के बिल में काफी फायदा देखने को मिलेगा और 24/7 आवर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर नॉलेज से भरी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन सोलर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।